ये ऑपरेशन सिंदूर दगा तो बड़े भाई की यहाँ है, हटी छोटे भाई की। पीएस ऑपरेशन सिंदूर को लेके ये बता दूं, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब भैया? पश्चिमी मोर्चे पर नरेंद्र मोदी जी, डोभाल साहब, अमित शाह जी, राजनाथ जी, जयशंकर जी बड़े भाई को बजा रहे हैं। पूर्वी मोर्चे को भूल चुके हैं। अरे भैया, पूर्वी मोर्चे पर हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंता जी ने यूनुस को बजा दिया। क्या बोल दिया उस मुख्यमंत्री ने जो आज तक किसी ने सोचा नहीं, या सोचा भी तो बोलने की हिम्मत नहीं करी। वो असम का मुख्यमंत्री वो बैंड बजा के चला गया। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। भाई साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अच्छा, यूनिस का तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बुरी तरह इसका बैंड बजा हुआ है। अभी 40 सेकंड बाद उसको कवर करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, चिकन नेक ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, लोग भूल जाते हैं कि सांड की गर्दन भी बकरे के सीने से ज्यादा चौड़ी होती है। ठीक, तो जिसको चिकन नेक कहकर जियोपॉलिटिकल तरीके से भारत को नर्वस किया जाता है, तो वहीं पे हमारे मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के यूनुस को, केयरटेकर को संबोधित करते हुए कहा कि बिल्कुल सही बता रहा हूं बिना एग्जैजरेशन के, कि तुम एक चिकन नेक की बात करते हो, तुम्हारी दो चिकन नेक हैं। एक रंगपुर डिवीजन की चिकन नेक है, एक चिटगांव डिवीजन की चिकन नेक है। अगर तुम अपनी औकात से बाहर आए तो मेघालय से अंदर घुस के बंगाल तुम्हारी रंगपुर डिवीजन पूरा काट देंगे, 20% बांग्लादेश निकल जाएगा। और अगर तुम अपनी औकात में नहीं रहे तो उधर त्रिपुरा से घुसकर बे ऑफ बंगाल जाके छू देंगे, इतना सा है। पूरा तुम्हारा चिटगांव डिवीजन कट जाएगा, जहां पर तुम्हारा चिटगांव पोर्ट है, जहां से तुम्हारी 90% ट्रेड होती है। 2 मिनट में हाथ में कटोरा आ जाएगा और 35% बांग्लादेश कट जाएगा। 2 चिकन नेक से पहली बार ये टर्म मैंने, कम से कम बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, मैंने सुना है कि एक चिकन नेक के बदले तुम्हारे 2 चिकन नेक काट देंगे। रंगपुर डिवीजन काट देंगे और चिटगांव डिवीजन काट देंगे। ये तो इसका हाल किया हमारे मुख्यमंत्री ने, समझिएगा बात को। और दूसरी बात, ये ऑपरेशन सिंदूर दगा तो बड़े भाई की यहाँ है, हटी छोटे भाई की। पीएस ऑपरेशन सिंदूर को लेके ये बता दूं कि उनका ऐसा हाल किया है तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। ना उन्हें चीन बचाने आ पाया, ना हमें चीन बचाने आएगा। अब आते हैं मुद्दे पर। बुरी तरह ये चिकन नेक करता है ना, विदाउट बीइंग रेसिस्ट और विदाउट मेकिंग एनी पर्सनल कमेंट। कभी यूनुस की शक्ल गौर से देखी है? गौर से देखना। वो जो देखा होगा ना, जो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं पहले बोल चुका हूं, ये जो देखा होगा ब्रॉयलर मुर्गियां जो होती हैं, जिनके पर वर नुचे हुए होते हैं, पिंक रंग की बड़ी लंबी सी गर्दन होती है, मैं तो बहुत उस चीज के खिलाफ हूं। उसमें गौर करो, इसकी शक्ल नहीं मिलती है। तो इसका बड़ा बुरा हाल है। बहुत बड़ा नेता बन के बैठा था कि कम से कम 5 साल तक बैठा रहूंगा। वकारुज़्ज़मा जो इनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, भाई सलाम है उस आदमी को, सलाम है। उसने इसकी औकात दिखा के इसकी फाड़ के रख दी है। और अब उसी बांग्लादेश में मार्च फॉर यूनिस हो रहा है। पहले हुआ मार्च फॉर यूनिटी, उससे पहले हुआ मार्च फॉर लिबर्टी 2024 में, अब हो रहा है मार्च फॉर यूनुस। और कहा जा रहा है रिफॉर्म फर्स्ट और इलेक्शन लेटर। और यूनुस जी भी कह रहे हैं कि जब तक सब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। ये मुर्गी रूठ गई है। और वकारुज़्ज़मा, यार ऐसा मैंने आर्मी चीफ हाल में नहीं देखा। या तो ये देख चुका है बांग्लादेश में आर्मी चीफ्स का क्या हाल हुआ है जिन्होंने सत्ता पकड़ने की कोशिश की है, और इवन पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स का क्या हाल हुआ है जिन्होंने सत्ता पकड़ने की कोशिश की है। बंदा साफ बोल रहा है कि 18 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात हुई थी। फौज का काम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना नहीं है। फौज का काम बांग्लादेश की सड़कों पर घूमना नहीं है। दिसंबर तक आते आते इलेक्शन करा दो और हम ताकि अपने बैरिक्स में वापस जाएं और वो काम करें जिसके लिए हमने जिम्मेदारी ली है। ये वकारुज़्ज़मा बोल रहा है।
और इनसे बोल दिया है कि केयर टेकर हो तो पॉलिसी डिसीजन इतने बड़े बड़े ना लो कि तुम्हें यहां से खदेड़ के लात मार के भगाया जाए। साहब यूनुस की जब मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, पर मैंने कहा कभी कोई चीज जुड़ेगी तो इस पर बात करूंगा। इसकी हिम्मत देखिए, 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने एक बगावत की थी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी पर अटैक कर दिया था, 57 फौजी मारे थे और 20 सिविलियन उस लड़ाई में मरे थे। उनके कम से कम 300 लोग जेल में थे। तो यूनुस की इतनी औकात हो गई कि एक कट्टरपंथी संगठन ने हिजबुल तहरीर कर उसके रिकमेंडेशन पर इसने 300 बांग्लादेश राइफल्स वालों को छोड़ दिया। उसके अलावा 400 रेडिकलाइज मौलाना जो जेल में बंद करके रखे गए थे, उसको इन्होंने छोड़ा है। तो वकारुज़्ज़मान ने इससे बोला है कि केयर टेकर हो, इलेक्शन करो और चुपचाप बैठो, इससे ज्यादा अकल ना लगाओ। और इससे पहले जो वकारुज़्ज़मा का बवाल हुआ, इसका एक चेला है कमरुल हसन करके, जो इसका मिलिट्री एडवाइजर है। वो जाकर यूएस एम्बेसी में उनके मिलिट्री अटैची से मिलता है, ये पैरवी करवाने के लिए थ्रू यूएसए कि उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। वकारुज़्ज़मा को जब ये बात पता चलती है, वो तीनों एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और यूनुस से कहते हैं कि इसको उठा के जेल में डाल देंगे। और उसके चलते भी यूनुस का इनके साथ क्लैश होता है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा जो सेंट मार्टिन आइलैंड था, जब पूरा मीडिया, ये आप लोग याद करिए, ये कह रहा था कि यहां पर यूएसए को नेवल बेसिस बनानी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं, आई होप दे रिमेंबर, कि जितना मैंने इनकी अमेरिका की नेवल बेसिस के बारे में पढ़ा है, नेवल बेसिस में इनको सबमरीन्स की डॉकिंग चाहिए होती है, इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की अपने डॉकिंग चाहिए होती है। इनके नेवल बेसिस इतने बड़े बनते हैं कि सेंट मार्टिन इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड, एक यूएसए के या रशिया के या चाइना के नेवल बेस के हिसाब से अगर हम इस चीज को देखें। और दूसरा, इट इज अ कोरल आइलैंड। तो कोरल आइलैंड जो होता है वो बुनियादी तौर पर वीक होता है। तो याद करिए, जब हर आदमी कह रहा था सेंट मार्टिन, आपके भाई ने बताया था कि कहानी ये कुछ और है। सेंट मार्टिन की फिलहाल नहीं लग रही है। एयरफोर्स स्टेशन तो वहां पर बन सकता है, बेस, नेवल बेस वहां पर अमेरिका का है, किसी कंट्री का बड़ा, जिस लेवल के ये लोग बनाते हैं, नहीं बन सकता। अब चीज सामने आई है कि यूएसए ने यूनुस को यह समझाया कि आप बांग्लादेश के अंदर से, कॉक्स बाजार के अंदर से म्यांमार रखाइन स्टेट, जहां पर बवाल चल रहा है म्यांमार आर्मी से, और वहां पर बहुत ही इस टाइम बुरा हाल है, वहां के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाइए, जहां से हम वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाएंगे। और यह बात यूनुस मान गया। यह बात भी वकारुज़्ज़मा को पता चल गई। वकारुज़्ज़मा ने शब्द इस्तेमाल किया अपनी आर्मी की मीटिंग में, दैट ब्लडी कॉरिडोर, ये उसके शब्द हैं। वहां पर कुछ नहीं बनेगा, एक कॉरिडोर के चलते यूएसए हमारे यहां से रखाइन स्टेट घुसना चाह रहा है। नाउ थिंग्स आर ज्वाइनिंग। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग अर्लियर, अभी भी आई माइट बी रॉन्ग, कि ये खेल सेंट मार्टिन आइलैंड का नहीं था, ये खेल रखाइन स्टेट का था। हां, रखाइन स्टेट में अगर इंडिपेंडेंस हथियार देकर अमेरिका दिलवा देता है, तो रखाइन स्टेट ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका की बहुत बड़ी बेसिस, चाहे वो एयरफोर्स बेस हो, चाहे वो नेवल बेस हो, बन सकती है। यार आई एग्री। तो यह बात जब वकार को पता चली तो उसने कहा कि ये सब बंद करो, और पूरा प्रोग्राम उसने शेल्फ करवा दिया। नाउ द सिनेरियो इज कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फर्स्ट रिफॉर्म लेटर इलेक्शन, और वकारुज़्ज़मा कह रहा है कि दिसंबर तक, जनवरी तक इलेक्शन बेटा तुम करा दो। नाउ लेट अस सी कि आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में बांग्लादेश का जो मामला है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। कॉरिडोर को लेके, रखाइन स्टेट के इंटरेस्ट को लेके यूएसए का कितना इंटरफेरेंस होता है, और क्या बांग्लादेश फिर से एक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर की स्थिति में धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, या वहां से यूनुस को मार के भगाया जाएगा, या वकारुज़्ज़मा जाएंगे, या वहां पर मिलिट्री कू होगा और वकारुज़्ज़मा फाइनली वहां के डिक्टेटर बनकर उभरेंगे और इसको या तो जेल में डालेंगे या यूनुस को लात मार के निकालेंगे। पर दी चेरी ऑन द केक इज, ये तो सब होता रहेगा
कि भैया जो आइटम हमारे हेमंता भाई ने दिया कि मैं तुम्हारी 2-2 गर्दनें काट दूंगा, ये आज तक मैंने नहीं सुना था। आपने सुना था नहीं सुना था मुझे नहीं पता, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो सलाम है भाई इस मुख्यमंत्री को। ये मुख्यमंत्री भी किनारे की तरफ पड़े हुए हैं हेमंता, तो इस जरा लाइमलाइट से दूर रहते हैं। लेकिन इस आदमी का लॉन्ग रन में पॉलिटिकल फ्यूचर और पॉलिटिकल रेस, बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है हेमंता बिस्वा। और ये दिल्ली की राजनीति भी आने वाले वक्त में विद एज ऑन हिज साइड, और कांग्रेस के अंदर के सारे गुण जानते हैं, ये आगे लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। आप लोग शायद समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।